बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब की फ़ैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं अपना व्लॉग्स का स्टार्ट कर रही थी डीएचए से, क्योंकि हम लोग गए हुए हैं डीएचए, तो इस वजह से मैं आप लोगों को आज लाइव दिखा रही हूँ अपने यूट्यूब के वीडियो में कि हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो मैंने कहा चलो मैं साथ साथ आप लोगों के लिए भी वीडियो भी शूट करती रहूँ। और ये बहुत सुकून की जगह थी, बहुत प्यारी जगह है, क्योंकि बच्चों की हो रही थी छुट्टियाँ ख़त्म। तो मैंने कहा चलो एक मरतबा फिर से उनको घुमाने के लिए ले जाऊँ। और आज मौसम भी बहुत ज़्यादा प्यारा बना हुआ है, जिसकी वजह से मैं बच्चों को एक मरतबा फिर से मैं बच्चों को लेकर आई हुई थी घुमाने फिराने के लिए, ताकि उनकी आउटिंग हो जाए, क्योंकि उनके बाद तो उनकी स्कूल खुल जाएंगे और एक टफ़ पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, जो कि उनको पता नहीं कितने दिनों बाद रेस्ट का टाइम मिले। इसी वजह से फिर बस आज लास्ट डे था उनका, तो मैंने कहा चलें बच्चों को भी घुमा फिरा के ले आएँ और थोड़ा सी मौसम भी इंजॉय कर लें, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा बना हुआ था। और अल्लाह का शुक्र है कि इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। हालाँकि अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका है, अगस्त के महीने में तो हब्स भी बहुत होती है, गर्मी भी बहुत होती है, पंखे के नीचे बैठे हुए भी इतनी स्वेटिंग हो रही होती है। तो इसी वजह से इस मौसम को एंजॉय करते हुए मैं आप लोगों के साथ अपनी जैसे कि आप लोगों ने मेरे टाइटल में पढ़ा है, तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ एक मसला भी डिस्कस करना है। तो वो मसला मैं आगे चल के आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए थोड़ी सी गपशप हो जाए। और बच्चों को घुमाने फिराने के लिए ले जाना चाहिए, थोड़ी सी उनकी चेंजिंग आ जाती है, बच्चे घर में रहते रहते बोर हो जाती हैं। और वैसे भी मौसम आजकल बग़ैर बारिश के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे कि कहीं भी और बारिश ना हो, क्योंकि बारिश की वजह से इतनी ज़्यादा तबाही हो रही है, इतने ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा सैलाब का ख़तरा शहरों में। गांव तो खैर काफ़ी सारे ही बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन शहर को सेव करने के लिए गांव की तरफ पानी का रुख मोड़ देते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो गांव वालों का ही होता है, क्योंकि उनकी साल की फसल होती है वो ख़राब हो जाती है, उनकी घर बार कच्चे होती हैं, वो जानवर बच्चे बहुत सारे उन बेचारों को नुकसान हो जाते हैं। आज कल मैं न्यूज़ में देख रही थी, जो कि काफ़ी एक घर की ख़वातीन हैं, जो कि उन्होंने अपने 2 बेटे और 1 बेटी की शादी के लिए जहेज़ इकट्ठा किया हुआ था, और 4 दिन बाद उनकी शादी स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन उनको यही लगता था कि हमारे गांव में पानी नहीं आएगा, लेकिन बंद टूटने की वजह से उन बेचारों का घर बिल्कुल तबाह हो गया है। और जो उसने जैसे कि जहेज़ इकट्ठा किया हुआ था, वो सारा का सारा बह गया, क्योंकि वो किस चीज़ को संभालते, जहेज़ को संभालते, जानवरों को संभालते, खुद या घर को। तो बस इसी वजह से घर सब कुछ फिर बन जाता है, लेकिन घर बहुत मुश्किल से बनते हैं। तो अपना घर होता है, लेकिन जो इस चीज़ से गुज़रे हैं उनको ज़्यादा पता होता है। इसी वजह से आज भी मेरा भी थोड़ा सा जो मसला है वो इस घर के ही रिलेटेड है, क्योंकि हमें ये घर खाली करना है, क्योंकि इसकी मियाद थी 2 साल, तो 2 साल कंप्लीट होने पे हमें ये घर खाली करना था। तो जिसकी वजह से मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि भाई अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से घर ढूंढेंगे। और इतनी ज़्यादा गर्मी है, बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वैसे तो भाई प्रॉपर्टी डीलर के ज़िम्मे अगर हम लोग लगा दें तो घर मिल ही जाता है, लेकिन टेंशन तो थोड़ी सी ज़ाहिर आ जाती है। एक इंसान एक जगह पे सेट हुआ खड़ा होता है, उसके माइंड बना करते वो उस घर को, उस जगह से उनको एक ख़ास उनसियत सी हो जाती है, और उस चीज़ को छोड़ देना बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। तो पता नहीं क्यों एक चीज़ से, जैसे हम अगर कोई घर में जानवर पालते हैं तो हमें उससे भी लगाव हो जाता है। और ये घर कुछ कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनसे कुदरती एक लगाव हो जाता है, और पता नहीं क्यों मुझे इस घर से इतना ज़्यादा लगाव हो गया। हालांकि इस घर में जस्ट एक रूम है, क्योंकि किचन, क्योंकि जब हमने ये घर लिया था तो उन्होंने कहा था कि भाई आप लोगों को किचन नहीं देंगे, क्योंकि किचन में उन लोगों ने रखा हुआ था अपना सामान। तो जिसकी वजह से उन्होंने मुझे भाई वो नहीं दिया, किचन वगैरह नहीं दिया। इसी वजह से फिर भी मैंने इस घर में एडजस्ट किया, क्योंकि मजबूरी थी रहना, जाहिर है हमारी मजबूरी, किसी और की मजबूरी तो नहीं है। लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर इंसान को अपना ज़ाती घर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और ताकि वो अपने घर को बनाए संवारे, क्योंकि रेंट के मकान जो होते हैं वो कभी भी अपने नहीं हो सकते। हम उसको उसमें बनाते हैं, संवारते, उसकी सफाई का ख्याल करते हैं, उनकी चीज़ों का भी ख्याल करते हैं ताकि ये टूटे ना। ज़ाहिर है इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया होता है, तो इनकी भी केयर करना हमारा फ़र्ज़ होता है। तो मैं दिखाई थी अपनी बहन का रूम, क्योंकि उसने अब ही बनवाया है अपने ऊपर रूम, यानी कि अपने नीचे जो पोर्शन था उसके ऊपर ही न्यू रूम बनवाया है, जो कि बहुत
ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ था इसमें। तो उसने मेरे साथ वीडियो शेयर किया, तो मैं भी आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ कि आप देखें कि उसने रूम कितना खूबसूरत से डेकोरेट किया हुआ है। और बाहर उसका बेबी वगैरह सो रहा था। तो ये शाम का टाइम है, शाम के टाइम जैसे वो काम से फ्री हुई है तो अपने सेटिंग यानी कि जब करके फ्री हुई है तो उसने मुझे फिर वीडियो अपलोड किए सेंड किए, जो कि बहुत ही खूबसूरत उसने डेकोरेट किया हुआ है माशाल्लाह से। क्योंकि अपना जो घर होता है वो इंसान जैसे चाहे उसको सेट कर सकता है, डेकोरेट कर सकता है उस पर, और दिल भी खुश होता है कि अपना घर है, चले अपना रूम है, हम इस पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हैं, इस पे काम कर रही हैं, इस पे पैसा लगा रहे हैं, तो ये चीज़ अपनी है। तो ऐसे ही जो रेंट के मकान होते हैं वो कभी भी अपने नहीं हो सकते। अपना घर हमेशा अपना घर होता है, उसको इंसान अपनी चाहत से बनाता है, अपनी मर्ज़ी से सजाती है, बनाती है और उस पर एनर्जी वेस्ट करती है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला हर किसी को अपना घर दे, जो किराए के मकानों पे रह रही हैं उनको भी, और जिनकी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला उनको अपना घर दे, उनको भी अल्लाह ताला अपना घर दे ताकि वो अपनी मर्ज़ी से इसको सजा सके, बना सके, संवार सकें। तो अब देखें कि कोशिश तो जारी है कि भी जल्द से जल्द हमें कोई मकान मिल जाए ताकि हम अपने घर में दूसरे घर में शिफ्ट हो सकें। और मैं जैसे जैसे इसकी शिफ्टिंग होगी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और जो घर हमने लिया हुआ है लेंगे इंशाल्लाह रेंट पे, वो भी मैं आप लोगों के साथ उसका भी शेयर करूँगी। तो बस अब ये प्लास्टिक ऑफ पेरिस का जो काम किया खड़ा था ये भी वो भाई दिखा रही थी, क्योंकि ये भी अभी ही बनवाया था। पहले इरादा था कि इसको छोड़ दें, लेकिन फिर बाद में साथ ही बनवा लिया कि जब खर्चा एक बार हो रहा है तो चलें पूरा तो हो। इसी वजह से ये छत वगैरह भी बनवा ली थी, और बहुत अच्छी ही वो ही खड़ी थी, डिज़ाइनिंग हुई खड़ी थी, कलर कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ खड़ा था, और सब कुछ A1 हुआ खड़ा था। अल्लाह ताला मेरी बहन को इस घर में रहना नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। बस उसके बाद फिर मैं बना रही थी आज नाश्ते में कबाब क्या सालन, क्योंकि चने में दूसरा तीसरा दिन हम मुसलसल नाश्ते में चने ले रहे हैं, और बच्चे तो चने खाती हैं, खैर मेरे हस्बैंड नहीं खाते। इसी वजह से मैं आज सुबह नाश्ते में अपने हस्बैंड के लिए और अपनी बेटी के लिए बना रही थी कबाब का सालन, जो कि बस अब रेडी होने वाला था। इसमें मैंने मसाला भून के दही में ग्राइंड करके मसाले के अंदर डाल दिया था। जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा तो मेरी सालन बन के तैयार हो जाएगी। और ये मैंने लिड के ऊपर लगाया हुआ था थोड़ा सा आटा, क्योंकि इसका जो होल्डर था वो टूट गया था, तो इसी वजह से ताकि इसकी ना भाप वगैरह बाहर ना निकले। बस अब सालन बन के यहाँ पे तैयार हो रहा था, मैंने साथ में डालनी थी रोटी। खाना खाने से फ्री होके उसके बाद फिर मैंने बनाया छोटा सा एक क्लिप्स अपने घर का, ताकि मैं आप लोगों को अपना घर दिखा सकूं जिस घर में मैं अब रह रही हूँ। ये है 2 रूम का एक रूम, दरमियान में पार्टीशन की हुई है। शायद मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में दिखाया होगा कि ये है तो लंबाई में, लेकिन 2 रूम्स का एक रूम है, दरमियान में पार्टीशन करके उसको मज़ीद यानी कैसे खुला कर दिया, ये आप देख सकते हैं कि। लेकिन अच्छा था, एक साइड पे आप सिटिंग एरिया बना लें, टीवी लॉन्च बना लें, बच्चों का बेडरूम बना लें। लेकिन बहरहाल मैंने इसमें इतनी ख़ास, क्योंकि गर्मी है, हम लोग बाहर सहन में सोते हैं, तो मैंने यहाँ पे सिटिंग एरिया और साइड पे चार पे बिछा दी थी। और ये है इसका बरामदा, जहाँ पे सारा दिन बच्चे भी बैठते हैं, हम भी बैठते हैं, और जहाँ पे खाना शाना भी हम लोग यहीं ही खाते हैं, क्योंकि मौसम चेंज है, पंखे की हवा भी बहुत अच्छी लग रही है। और ये है किचन, जो कि आपको सामने दरवाज़ा नज़र आ रहा है, इसके बैक साइड पे है किचन, जो कि उन्होंने सील किया हुआ है। और किचन मैंने एक साइड पे बनाई हुई है, लेकिन इंशाल्लाह अब जो भी हम घर लेंगे अल्लाह करेगा कि वहाँ पे किचन सेपरेट हो। और यहाँ मैंने रखा हुआ था फ्रिज, और अभी चली गई थी लाइट, तो उसके बाद फिर मैंने आपको थोड़ा सा टूर दिया सहन का। अक्सर आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में कि मैं ये जो रेड वाली मिर्ची होती है, जो मैं घर पे ही खुश करती हूँ, इनको कड़ी बनाने के काम अच्छे आता है। इसमें अगर इनका कलर अच्छा होता है तो बस मैं इनको घर पे ही खुश कर लेती हूँ, और फिर इसमें अपने मसाला जात में इनको भी थोड़ा सा ग्राइंड करके इस्तेमाल कर देती हूँ। तो बस आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं थोड़ी सी टेंशन में थी, लेकिन अल्लाह करे मेरी जो टेंशन जो बहुत जल्दी दूर हो जाए। और आप आज का मौसम भी देख सकते हैं, आज का मौसम कितना खूबसूरत बना हुआ है। तो इस मौसम को मद्देनज़र रखते हुए तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट व्लॉग के लिए, और नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।